नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज का रिसर्च हेड आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 25 अगस्त सन 2026। दोस्तों, आज के इस एपिसोड के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आगे गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल निफ्टी 50 अब 24,100 से 24,150 का जो मेजर सपोर्ट जोन है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसके अंदर ट्रेड करते हुए फिलहाल ये नजर आ रही है। पिछले कई दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव भी इसमें देखने को मिला। और मौजूदा सेटअप को यदि हम देखें तो आपकी क्या राय बनती है कि मौजूदा जोन से क्या इसमें तेजी देखने को मिलेगी? क्या ये अपने सपोर्ट जोन से पुल बैक करेगा या फिर अपने सपोर्ट जोन को तोड़कर और नीचे इसमें लेवल्स देखने को मिलेंगे? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें और हमारा क्या आकलन कहता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान देनी है वो है आज 25 अगस्त को निफ्टी की वीकली एंड मंथली एक्सपायरी भी है, उसको भी हमें मद्देनजर रखना होगा अपने एनालिसिस के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अब आप अपना व्यापार मुफ्त में लिस्ट कर सकते हैं और पा सकते हैं रोजाना मंडी भाव, ताजा खबरें और साप्ताहिक बिजनेस अखबार एक ही प्लेटफॉर्म पर, सब कुछ सीधे व्हाट्सएप पर। इसमें आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, कोई झंझट नहीं है। बस आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 8619134463 पर हाय कर लिखे और अपने बिजनेस को निशुल्क उसके अंदर लिस्ट करें। वही यदि हम सेंसेक्स की बात करें तो ये करीब 77,150 से 200 के स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वही इंडिया विक्स भी यदि हम देखें तो वह लगभग 3% की बढ़त के साथ लगभग 11.5 पर है, जो एक्सपायरी वीक के दौरान बाजार में सतर्कता और वॉलेटिलिटी का संकेत भी देते हैं। वही यदि हम मैक्रो मोर्चे पर देखें तो ब्रेंट क्रूड लगभग $92 प्रति बैरल के आसपास टिका हुआ है, जिससे इंपोर्ट बिल और लॉजिस्टिक्स लागत पर दबाव बना हुआ है। और दूसरी ओर भारतीय रुपये के अंदर भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.68 से 95.72 की रेंज में स्थिर बना हुआ है। अब हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर नज़र डालते हैं। यदि हम कल का सेशन देखें तो कल के सेशन में सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो कल के शानदार बढ़त के बाद में आज मेटल सेक्टर के अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल के सेशन में एक अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही थी और उसके विपरीत आज के सेशन में इसमें मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। निफ्टी मेटल इंडेक्स लगभग 1.16% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में हल्का कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। वही यदि हम मिड कैप सेगमेंट की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट कल 11% की जबरदस्त उछाल और नए रिकॉर्ड स्तरों के बाद आज भी मजबूत एक्शन में बना हुआ है। दूसरी तरफ आईटी, ऑटो, फाइनेंशियल और एफएमसीजी स्पेस में भी यदि हम देखें तो आज मिला जुला रुख और सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है। अब हम नजर डालते हैं कि प्रमुख ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस के क्या आउटलुक्स है। जेफरीज की तरफ देखें तो जेफरीज ने भारत के पावर कैपेक्स और ट्रांसमिशन थीम पर भरोसा जताते हुए जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। इसके अलावा स्विगी और क्रॉम्पटन ग्रीस पर भी उनका एक पॉजिटिव रुख है। वही यदि हम मॉर्गन स्टैनली को देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने विशाल मेगा मार्ट पर ओवर रेटिंग बनाए रखी है और टाइटन पर भी सकारात्मक नजरिया पेश किया है। वही गोल्डमन सैक्स ने लार्ज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पर अपने बुलिश आउटलुक को बनाए रखा है।
अगर आप संक्षेप में समझे तो एक्सपायरी से पहले निफ्टी के लिए 24,100 से 150 का जो सपोर्ट जोन है वह निर्णायक रहेगा और किसी भी फ्रेश मूव के लिए इस बेस को हमें ट्रैक करना जरूरी है। और हमारे एस्ट्रो टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार निफ्टी के अंदर छोटी अवधि के अंदर बुलिश मूव यानी कि बाउंस बैक देखे जाने की संभावनाएं बन रही है और एक आगे आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर निफ्टी के अंदर एक पुल बैक देखी जाने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से देखें कि ये सभी इंफॉर्मेशन केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और कोई भी बाय सेल की टिप नहीं है। और इक्विटी मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट्स में निवेश करना जोखिमों के अधीन है, इसलिए आप यदि कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय स्टो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।